बानी पीटीआई का सानह 9 मई पर मशरूत मुआफी मांगने का ऐलान। पहले 9 मई की सीसीटीवी फुटेजेस सामने लाएं। तहरीक इंसाफ के लोग मुलव्वस हुए तो मुआफी मांगूंगा। ऐसे अफराद को पार्टी से निकाल कर सजा दिलाऊंगा। बानी पीटीआई की कमरा अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, फॉर्म 47 वाली हुकूमत से किसी सूरत बात नहीं होगी। स्टैब्लिशमेंट बात नहीं करना चाहती तो ना करे, हम भी बात नहीं करेंगे। पीटीआई पर पाबंदी लगाई गई, इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, जुल्म हमारे साथ हुआ। पार्टी के 10,000 लोगों को जेल में डाला गया। अपने नाम समेत आसिफ जरदारी, नवाज और शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने का मुतालिबा भी कर दिया। मुआफी गलती की जुर्म की सजा होती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने बानी पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि अपने ही मुल्क पर हमला करने को दहशतगर्दी कहते हैं, गलती नहीं। बानी पीटीआई का मशरूत मुआफी का बयान मायूसी और दरवाजे बंद होने की अलामत है। यह मुल्क, कौम और रियासती इदारों के खिलाफ जराइम से भागने की कोशिश है। बानी चेयरमैन एक करके अपने तमाम कार्ड्स खेल चुके। 5 अगस्त के फ्लॉप शो ने बानी पीटीआई की मायूसी में इजाफा किया। नून लीग के सीनियर रहनुमा इरफान सिद्दीकी का रद्द अमल। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा, मशरूत माफी नहीं, मुजरिमों को सजा मिलेगी। सानह 9 मई का एतराफ जुर्म करने वाला अब सबूत मांग रहा है। बड़के मारने वाला पांव पड़ने के लिए अब पैर ढूंढता फिर रहा है। पीटीआई ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर की जानिब से दायर आईनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन में जमा करा चुकी। 12 जुलाई के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों को अलॉट करने से फौरी रोका जाए। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में नजर-ए-सानी अपील दायर कर दी। कमीशन ने आईन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम दी। किसी कानूनी और अदालती फैसले की गलत तशरीह नहीं की। अदालती फैसले पर मिनो-अन अमल किया। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 218 के तहत इलेक्शन कमीशन में मुदाखलत नहीं कर सकती। आइन की गलत तशरीह पर मामला आईनी इदारे को रिमांड किया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान की हद तक फैसले पर अमल कर दिया। इंसाफ के तकाजों के लिए 12 जुलाई का मखसूस नशिस्तों का फैसला वापस लिया जाए। दरखास्त में इस्तेदा। बानी चेयरमैन पीटीआई ने शेख मुजीब को एक हीरो के तौर पे पोर्ट्रे किया। अब जब शेख मुजीब के मुजस्मे वहां पे गिराए गए हैं, शेख मुजीब की बड़ी बड़ी तस्वीर के ऊपर जब पेंट फेंका गया है, तो अब वो कहते हैं कि जी ये देखें अवाम ने क्या किया। यू टर्न का बादशाह, यू टर्न का किंग, कॉलो फेल के तजाद में अगर PhD की डिग्री हो तो वो बानी चेयरमैन पीटीआई को एजाजी तौर पे तमाम जामियात को दे देनी चाहिए। बानी पीटीआई ने शेख मुजीब को हीरो बनाकर पेश किया। मुजस्समा गिरते ही यू टर्न ले लिया। कॉलो फेल में तजाद की डिग्री यू टर्न के बादशाह को देनी चाहिए। अता तारड़ की सियासी मुखालिफ पर लफ्जी गोलाबारी। क्या रुकने असेंबली की हेल्प को छोड़कर नई पार्टी ज्वाइन कराई जा सकती है? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या उनके चेयरमैन ने इलेक्शन नहीं लड़ा। एक पार्टी जो पार्लियामान में मौजूद ही नहीं, उसको मखसूस नशिस्तें कैसे दे सकते हैं? वज़ीर इत्तलात ने सवाल उठा दिए। कहा, आइन के मुताबिक फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती। उम्मीदवार के 3 दिन के अंदर पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने का रूल मौजूद था। इस रूल को अब कानून में तब्दील किया गया है। उमर अयूब ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम पीटीआई का रास्ता रोकने की भोंडी कोशिश करार दे दी। ऑपोजिशन लीडर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मंजूर की गई तरमीम कानून और आइन के मनाफी है। किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुल्क में ताज़ा इलेक्शन हमारा वाहिद मुतालिबा है। तहरीक इंसाफ का चुराया हुआ मैंडेट वापस किया जाए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मैंडेट चोर हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके तौहीन अदालत का इर्तकाब किया। ऐसे ही इक़दाम के नतीजे में हसीना वाजिद का धड़न तख्ता हो गया।
वज़ीर आला मरीम नवाज का ख्वाब हर शहरी के लिए महफूज तरीन पंजाब। CM फ्री वाईफाई का लाहौर और कसूर के बाद अब ननकाना में भी आगाज। वज़ीर आला की लाहौर में मजीद 250 मकामात पर फ्री वाईफाई शुरू करने का हिदायत। मरीम नवाज का चूंग में डाकू से मुकाबले में शहीद पुलिस एहलकार को खिराज अकीदत पेश किया। कहा कि हुकूमत शहीद नसीर की फैमिली का भरपूर साथ देगी। मुस्ताफी बांग्लादेशी वजीर आजम पर अमरीका और बरतानिया के दरवाजे बंद। भारत में मौजूद शेख हसीना वाजिद का खलीजी ममालिक में पनाह लेने पर गौर। बांग्लादेश में जिंदगी मामूल पर आने लगी। तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज खुल गए। सड़कों पर भी ट्रैफिक रवां दवां। तालिबात सड़कों पर ट्रैफिक कंट्रोल और कचरा उठाती रहीं। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह मुकर्रर कल पेरिस से ढाका पहुंचेंगे। कहते हैं अबूरी मुद्दत के बाद किसी मुंतखब किरदार या तकर्री का ख्वाहा नहीं। साबिक वजीर आजम खालिदा जिया ने रिहाई के बाद अपने वीडियो पैगाम में कहा, अवाम ऐसे जमहूरी मुल्क की तामीर करें जहां अमन, तरक्की और खुशहाली हो, बदले की आग और नफरत मौजूद ना हो। बांग्लादेश में पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद अवामी लीग के 29 अफराद की लाशें बरामद। मुजाहिरीन ने अवामी लीग के दफातर और रहनुमाओं के घरों को भी जलाया। बांग्लादेशी फौज के एहलकारों ने कहा कि अस्करी क़यादत ने शेख हसीना के मुल्क छोड़ने से एक दिन कबल मीटिंग की। फौज ने तलबा एहतजाज को दबाने के लिए ताकत के इस्तेमाल से इनकार किया। ये शेख हसीना वाजिद के लिए पैगाम वाज़ेह था, अब उन्हें फौज की हिमायत हासिल नहीं रही। बरतरफ इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल ज़ियाउल हसन को बैरून मुल्क फरार होते हुए तैयारे से गिरफ्तार कर लिया गया। PTI के दौर में मोहम्मद अली की रिपोर्ट में IPPs को ऑडिट करने का कहा गया। तहकीकात की बजाय IPPs को सालिसी के अमल में डालकर इल्तवा का शिकार किया, जिसका खमियाजा अवाम को आज भुगतना पड़ रहा है। वजीर पावर अवैस लगारी के IPPs की ऑडिट से मुताल्लिक सेनेट कमेटी में अहम इंकशाफात। कहा, नामुकम्मल रिपोर्ट पर सालिसी होती तो IPPs को क्लीन चिट मिल जानी थी। हमारी हुकूमत IPPs के मामले को संजीदगी से देख रही है। जो बिजली इस्तेमाल नहीं की उसका बिल क्यों दें? फॉरेंसिक ऑडिट से पता चलेगा कि कितने मुआहिदे गलत हुए। हाफिज तैमूर रहमान ने बिजली के बिल जमा न कराने की धमकी दे दी। अमीर जमात इस्लामी ने कहा, धरना शौक में नहीं दिया, हुकूमत इक़दाम करे, सिर्फ ऐलानात से हम बहलने वाले नहीं। कल मरी रोड पर मार्च होगा। 11 अगस्त को लाहौर, 12 अगस्त को पेशावर, 16 अगस्त को मुल्तान में धरना होगा। हुकूमती और जमात इस्लामी के वफूद में मुज़ाकरात का चौथा राउंड। मॉनसून सीजन में 10 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। दरख्तों से आबो हवा साफ और कुदरती हुस्न में इजाफा होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की शजरकारी मुहिम के आगाज के मौके पर गुफ्तगू। कहा, मौसमी तब्दीली के बाइस 2022 में तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। आलूदगी से पाक और सरसब्ज पाकिस्तान के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम की जानिब अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान की $5 अरब फाइनेंसिंग गैप को पूरा करने में अहम कामयाबी। चीन, सऊदीया और UAE ने कर्ज मुद्दत में तौसी की यकीन दहानी। IMF बोर्ड पाकिस्तान के लिए 37 माह के $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी देगा। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास रवा माह के आखिर में मुतवक्के। शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इंसदाद मनशियात कमेटी का पहला इजलास। वफाकी और सूबाई इदारों के साथ मिलकर काम करने का फैसला। इंटेलिजेंस और डेटा शेयरिंग भी की जाएगी। सिंध में मनशियात के आदि अफराद की बहाली के मराकज में इजाफा किया जाएगा। सीनियर सूबाई वजीर का कहना है, मनशियात के बढ़ते असरात को रोका ना गया तो मुआशरा हाथों से निकल जाएगा। रहमान डकैत पुलिस मुकाबला केस। कराची की मकामी अदालत ने अदम शवाहिद पर उजैर बलोच और गफ्फार उर्फ मामा को बरी कर दिया। मुलजिमान के खिलाफ थाना स्टील टाउन में 2009 में मुकदमा दर्ज किया गया था।
मॉनसून एक्सप्रेस रवां दवा इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, रावलपिंडी में अडियाला और बोस्तान रूट पर 2 बच्चे नालों में डूब गए। लाहौर, गुजरावाला और दीगर शहरों में बादल जमकर बरसे। दरियाए सिंध में चश्मा और तोनसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। डेरा काजी खान तोनसा के देहात मुतासिर। सिंध के इलाके शिकारपुर में सेम नाले में 15 फुट चौड़ा जगह पड़ गया। सैकड़ों एकड़ पर ज़रई ज़मीनें ज़ेर-ए-आब आ गईं। खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल, दीर, सवात, मानसेरा और दीगर बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग। बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई।